ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 34। मृत्यु सर्वहरस्याहम् उद्भव च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाक्यवाक्श्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो अपने ऑपलेंसेस के बारे में भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें कई चीज़ें दिख रही हैं। कुछ बड़ी मधुर हैं, हाँ, कुछ बड़ी पावरफुल हैं जैसे गरुड़, और कुछ थोड़ी सी डरावनी है, भयानक। तो जो भयानक चीज़ें हैं उसमें से क्या है भगवान? मृत्यु। आई एम मृत्यु। तो काल तो थे ही भगवान, तो काल भी एक्चुअली में, काल तो बहुत कुछ कर रहा है। काल परिवर्तन लेके आ रहा है ना। काल की वजह से परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, जैसा हमने चर्चा की है। लेकिन मृत्यु क्या चीज़ है? एंड ऑफ दैट परिवर्तन दैट इज मृत्यु। तो प्रभुपाद ही बता रहे हैं कि वैसे तो व्यक्ति हर सेकंड में मर रहा है। सेकंड क्या हो गया? व्हाट इज सेकंड? काल। वो भी एक तरह से मृत्यु ही है, हाँ। लेकिन जब ये अल्टीमेट स्टेज पहुंच जाता है मारते मारते व्यक्ति को, तो क्या हो जाता है? वो, उसको हम मृत्यु कह देते हैं। तो मृत्यु के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कई बार। मृत्यु कभी टल नहीं सकती किसकी। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी ध्रुव मृत्यु, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, कोई टाल नहीं सकता। हाँ, जो चीज़ ना टाली जा सके वो स्वयं भगवान के अलावा कौन हो सकता है? नहीं, भगवान की शक्ति ही ऐसी है संसार में जिसको टाला नहीं जा सकता। नहीं तो टालने वाले जैसे कि हिरण्यकशिपु इत्यादि लोग आए, रावण आए, इन सब लोगों ने अमरता का वरदान अपने अपने लेवल पे कुछ कुछ तो ले ही डाला, लेकिन इनमें से कोई बचा नहीं अल्टीमेटली। हाँ, तो इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कौन हो सकता है इतना स्ट्रॉन्ग? दैट इज़ कृष्ण हिमसेल्फ। तभी ये इतना, अदरवाइज़ कौन डरता दुनिया में? भाई मृत्यु को हटा दो तो दुनिया में कोई डरने वाला नहीं है उसके बाद किसी चीज़ से, है ना। सबको पता है मर जाएगा, इसलिए आधे लोग तो कई चीज़ों करने से घबराते हैं। मर गया तो एवरीबडी, हर कोई व्यक्ति डरता है। लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट मृत्यु से नहीं डरता है, क्योंकि वो इस बात को समझ जाता है कि आत्मा की मृत्यु ही नहीं है। और जो भी मेरी इच्छाएँ हैं, मान सम्मान इत्यादि, ये अट्रैक्शन, ये ऑल दिस, ये कहाँ है? ये शरीर से रिलेटेड है, और ये शरीर मेरा नहीं है। ये अवश्य ही मरेगा एक दिन, हाँ। या इसको छोड़ के आत्मा को जाना ही पड़ेगा। तो जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है, अध्यात्मवादी होता है, उसको इस बात की जानकारी हो जाती है, इसलिए वो मृत्यु से नहीं डरता है कभी भी।
बल्कि वो एक टू सम एक्सटेंड मृत्यु का स्वागत भी कर सकता है। आफ्टर डेथ मे बी आई विल मीट विद कृष्णा। तो इस प्रकार से अदरवाइज कृष्णा इज सबका खात्मा करने वाली मृत्यु है। और उसके बाद जनरेटिंग प्रिंसिपल, जो भी आगे क्रिएट होता है अल्टीमेटली उसको कई तरीके से समझा सकता है। जैसे तुम बता रहे हैं कि यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का, वो अभी आएगा, उससे पहले मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती है किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वो जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। समझ में आया? मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। तो आगे हमने पहले भी चर्चा किया था कि आत्मा के होने की वजह से शरीर में 6 परिवर्तन आते हैं। हाँ, वो जन्म लेता है, वो बढ़ता है, वो एक स्थिति पे रहता है, वो संतान उत्पत्ति करता है, वो क्षय होता है और वो मर जाता है। इस प्रकार 6 परिवर्तन आत्मा की वजह से होते हैं। लेकिन इन सब का कारण क्या होता है? मतलब वो सब तो ठीक ही है। इन 6 परिवर्तनों में से सबसे मुख्य परिवर्तन, सबसे मुख्य चीज़ क्या है जिसकी वजह से बाकी परिवर्तन होते हैं? जन्म लेना। जन्म है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जन्म के कारण ही ये परिवर्तन है। हाँ, कह रहे वो जन्म कर देने वाला, वो जन्म कराने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, पहला गर्भ से मुक्ति, गर्भ से मुक्ति को जन्म कहते हैं। हाँ, वो गर्भ से मुक्ति कराने वाले भी वास्तव में भगवान ही है। हाँ, पता नहीं वो मुक्ति है या कैद है। जैसे हम सुनते हैं कि गर्भ में तो फिर भी जीव भगवान का ध्यान करता है, लेकिन बाहर आके तो भूल ही जाता है। फिर भी वो ज़बरदस्त कष्ट में होता है, जैसे कि कैद में हो। हाँ, तो उससे निकालने वाले भी वास्तव में भगवान ही हैं, जिसके कारण बाकी चीज़ें। तो वैसे भी जीवात्मा को दूसरा शरीर जो मिलता है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हम अपने कर्मों से दूसरा शरीर बना लेते हैं, लेकिन मरने के बाद मुझे पता नहीं है मुझे जाना कहाँ है। समझ रहे हैं आप? तो वो सब भगवान का सिस्टम है। जीवात्मा को क्या पता उसको कहाँ जाना है? बताइए, कौन से गर्भ में जाना है, नरक में जाना है, स्वर्ग, नरक का रास्ता नहीं पता, पता है? स्वर्ग का रास्ता नहीं पता, भगवत धाम का रास्ता, कहीं का रास्ता नहीं पता उसको। वो समझ लो निकल गया शरीर से। अब तो कोई ना कोई कुछ डायरेक्शन उसको मिलती है, यमदूत, विष्णुदूत या वटेवर, जो उसको दूसरे गर्भ तक, नरक, स्वर्ग कहीं पर लेके जाते हैं। तो वो सारी व्यवस्था भी किसने करी है? वही भगवान की है। ध्यान रखिए, ये सब व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। कितनी आत्माएं निकलती होंगी हर सेकंड में, फ्री होती हैं शरीर से? कोई काउंट है? कितनी आत्माएं, कितने मच्छर, कितने चींटियाँ, कितने, इंसान की तो बात ही मत करो आप, इंसान के अलावा कितने जीव। अब उन सब को कहीं लेके जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सोचिए कितना बड़ा काम हो गए। हाँ, कितना बड़ा धंधा है, बिजनेस। इतने कस्टमर, हाँ, एवरी सेकंड अनलिमिटेड कस्टमर, और उनको दूसरे किसी के गर्भ में, किसी के शरीर में घुसाना है। बताइए, है कि नहीं बड़ा काम? भगवान कहते हैं मैं ही करता हूँ ये सब, ऐसा हो नहीं सकता इतनी आसानी से। उसके बाद बता रहे हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं या जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वह एक स्त्रीवाचक है। जैसे अगर हम इसमें पढ़ें अमंग वुमन, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं वुमन में, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि माताओं में ये गुण, सेंटेंस कीजिए पूरा, माताओं में ये गुण होने चाहिए। ओके, प्रभुपाद कह रहे हैं ये गुण भी स्त्रीवाचक हैं। मेरी याददाश्त चला गया, हमारे बंगाली माता जी बोल चला गया, मेरी याददाश्त चला गया। चला गया है? चलिए। वो मुझसे पूछ रहे तो कैसे पता चलता है कौन सी स्त्रीलिंग कौन सी पुल्लिंग? मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे पता चलता है, ये तो बस बोलते बोलते हमें पता है, हमें आइडिया नहीं कोई कि कैसे जो स्मृति है वो स्त्रीलिंग है। हाँ, धृति, क्षमा, क्षमा चली गई क्या तुम्हारी? हाँ, सब स्त्रीलिंग हो गई कि नहीं? अरे होए कि नहीं? समझ नहीं आ रहा आपको? मेरी कीर्ति चारों तरफ फैल गया, फैल गई। समझ में आया? ये सारे स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक हैं। ये सारे शब्द ये बता रहे हैं यहाँ पर।
तो या ये कहिए कि स्त्रियों में ये गुण होने चाहिए। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघ, धृति तथा क्षमा। मेघ 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 बुद्धि, बुद्धि मेध 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 बुद्धि, ये तो कई बार आता है शब्द, आप देखोगे ना शास्त्रों में। मैं एक एक के अगर इंग्लिश में दिए होंगे तो मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। इफ़ इट इज़ देयर, लेट मी सी, इंग्लिश में थोड़ा शायद समझ में आ जाए। हाँ, फेम, वो तो फेम तो था ही। फॉर्चून, ठीक है जी, फेम नाम, शोहरत। फॉर्चून भाग्य, सौभाग्य। फाइन स्पीच, बहुत अच्छा बोलना, प्रेम से बोलना। पुरुषों में ये गायब है, होना चाहिए। मेमोरी, बुद्धि, सब पता है ये डब्बा किसको दिया है, वो डब्बा किसको दिया है, ये सूट वहाँ पर है, ये यहाँ पर है, सब पता है। इंटेलिजेंस, बुद्धि तो है। हम शाम कहते हैं ये भी हरा है, ये भी हरा है, ये भी हरा है, ये वो क्या है, हरा दिमाग खराब, तुम हरा है, ये हरा नहीं है। कुछ अलग अजीब से नाम समझ ही नहीं आते, कौन कौन से नाम। बुद्धि कई चीज़ों में है। स्टेट फास्टनेस, मतलब एकदम कंसिस्टेंसी कह लीजिए, धैर्यता कह लीजिए। धैर्य तो पेशेंस तो अगला ही है। एंड पेशेंस, ये कंसिडर्ड फेमिनिन। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, तो क्या हो जाता है, वो बड़ा फेमस हो जाता है, कह रहे हैं बहुत ही महान व्यक्ति वो बन जाता है। ऐसे ये गुण हैं, तो इन गुणों का लेने का प्रयास करना चाहिए। बड़े गुण बड़े ज़रूरी है। हालांकि कीर्ति, ये सब, फॉर्चून, भक्त लोग इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। भक्त लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, कौन सा गुण के लिए फोकस कर सकते हैं, मे बी क्षमा, हाँ, धृति, फाइन स्पीच कि हम प्यार से बोलें, अच्छे से बोलें। बाकी फेम एंड फॉर्चून, जो भी भगवान की इच्छा वो मिल जाता है, तो भक्त के लिए वो सही है। जो भगवान दे दे वो सही है, ज़्यादा उसके लिए टेंशन नहीं है। स्टेट फास्टनेस, पेशेंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सब अच्छे गुण हैं। और भक्त लोगों को इन गुणों को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आपको मेमोरी के लिए दवाइयाँ नहीं, कई लोग स्टूडेंट खाते हैं आजकल, अरे सब याद हो जाएगा, सारी टेबल्स याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा, बाद में मरते हैं वो लोग बीमारियों से। तो भक्ति करेंगे तो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, भगवान कहते हैं मैं देता हूँ ये स्मृति, ज़्यादा टेंशन नहीं है। क्या करें, शीर्षासन लगाएं, प्रभु जी हमने सुना है शीर्षासन लगाएंगे तो बुद्धि तेज होगी, तो ब्लड जाएगा ना ब्रेन में, तो स्मृति बढ़ेगी। कुछ कुछ ऐसा लोग सोचते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा सोचें, क्योंकि कृष्णा हैज़ ऑल दीज थिंग्स इन अबंडेंस, अनलिमिटेड है उनके पास ये। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान क्या देते हैं, स्मृति भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। भगवान बोलते हैं ज्ञानवान सब मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम क्या करो, केवल मेरी शरण ले लो, मेरी पूजा करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो भक्त लोग अगर भक्ति करेंगे, तो अगर अच्छे से भक्ति करेंगे सिंसियरली, तो उनको ये सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। फेम, फॉर्चून, शिला प्रभुपाद का देखिए क्या फेम और क्या फॉर्चून। फॉर्चून 500 कंपनीज, क्या है फॉर्चून 500 कंपनी उनके आगे, इस्कॉन के आगे। तो फेम, फॉर्चून, फाइन स्पीच, उनकी स्पीच के ऊपर लोगों ने डिक्टाफोन ये रिकॉर्ड कर, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, यहाँ डिस्कशन वहाँ डिस्कशन, सब कुछ लेक्चर बना डाले, किताब बना डाली। तो ये सारी चीज़ें भगवान अपने आप देते हैं अपने भक्त को। तो मुख्य चीज़ है ऐसे भगवान का हमें भक्त करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये सब, एक तरह से भगवान कह रहे हैं ये मैं ही हूँ ये सब, हाँ, या मैं ही इसका सोर्स हूँ। ठीक है जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।